काम नहीं छोड़ेंगे, जितना दिन मेरा जवानी है उतना दिन ही हम काम करेंगे। जितना दिन तुम्हारा जवानी है काम करोगे? हाँ, और 2000 तो मेरा नाइट है। एक नाइट का 2000 लेती हो? हाँ। एक नाइट का? हाँ, तो जब रहेंगे मेरा सामने मेरा मम्मी को उल्टा सीधा मेरा पापा बोलेगा, मारेगा, तो ये सब अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम चले हैं। इसलिए तुम इस धंधा में आई हो? हाँ, शौक से इस धंधा में आई हो? हाँ। तुम्हारा शौक है? हाँ, बड़ी मतलब तुम दूसरा काम भी कर सकती हो ना, ये काम करने से बजाय तुम तो अच्छी हो, किसी रेस्टोरेंट में काम कर सकती हो, किसी मॉल में काम कर सकती हो। ये तो बहुत गलत धंधा है ना। आमतौर पे देखा जाता है कि इस धंधा में जो लड़कियां रहती है उनका शादी नहीं हो पाता है, वो कुंवारी रह जाती हैं। अब एक बात बताओ कि अगर तुम्हारा शादी नहीं होता है, तुम इस धंधा में हो, तो शादी नहीं होगा तो क्या जीवन भर तुम कुंवारी रहोगी? चलो, तुमसे कोई संपर्क करना चाहेगा तो कैसे करेगा? तुम्हारे पास कोई नंबर है? हाँ है, बोलो नंबर अपना बताओ। 7488 मतलब आएगा मेरे पास, और मेरा पास पैसा नहीं रहेगा तो कोई नहीं आएगा। तो हम अभी बहुत मतलब रोए थे उस टाइम पैसे के लिए। जब मेरा एक फ्रेंड था तो उसका मम्मी ना, तो मेरे साथ मेरा मम्मी के साथ बात कर रहा था। अच्छा, पहले तुम कहीं रही हो या डायरेक्ट यहीं पर आई हो? पहले यूपी में काम किया हूँ 1 साल। तब जो भी लड़का मेरे को पसंद करेगा, चाहे यहाँ भी हो चाहे कलकत्ता भी, मेरा मम्मी बोला कि जितना दिन तू काम कर सकती तो हम तेरा पीछा है। और मैं जाती हूँ तो उल्टा सीधा तो बोलता ही है, हाथ खींचता है, कपड़ा खींचता है, मतलब उल्टा सीधा बहुत भी बोलता है कि चलो। थोड़ा लफड़ा होता ही है, तो उसके बाद मेरा आंखों के सामने मेरा मम्मी को मारता है तो मेरा बुरा लगता है बहुत, तो इसलिए हम चला आए। तुम अभी पैसा कमाना चाहती हो? पैसा? हाँ। अभी तुम्हारा मकसद पैसा कमाना है? हाँ। चाहे जो भी हो, शादी हो या ना हो, अभी से पैसा कमाना है। हाँ। महीने का कितना, 60,000 50,000 कमा लेती हो? हाँ। महीने कमा लेती हो? हाँ, एक टाइम देखी हूँ कि मेरा मम्मी पैसे के लिए, खाने के लिए बहुत रोए है, घर वाला बहुत रोए है। नमस्कार, हम बने मस्जिद कुमार गिरी रवा देखतानी भोजपुरिया झकोरा। अभी हम पहुंचल बानी सिवान में, और सिवान में एगो मुलाकात हो गई बा मनीषा नामक लड़की से। और मनीषा के बारे में हमनी के जानल जाई, मनीषा के जीवन के बारे में हमनी के जानल जाई। काहे कि हमनी के आसपास में बहुत ऐसा चीज़ होता जौना चीज़ के बारे में हमनी के जानकारी नहीं खे। मनीषा बंगाल से रहे वाला बाड़ी, और मनीषा से हम हिंदी में बातचीत करें, काहे कि मनीषा के भोजपुरी बोले लूर ना आवेला। मनीषा, कैसी हो तुम? ठीक हूँ। ठीक हो? अब कब से इस धंधा में हो मनीषा तुम? 2-3 साल हुआ है। तो 3 साल हुआ हाँ। है। तो क्या मजबूरी था कि तुम इस धंधा में आई मनीषा? थोड़ा बड़ी घर का प्रॉब्लम है, तो कलकत्ता में मतलब थोड़ा प्रॉब्लम रहता है घर पे, मतलब ये खाने का कोई चीज़ नहीं हुआ, मतलब मिलता है लेकिन थोड़ा कमजोरी है। मेरा घर का जो लग्गू है तो उसका थोड़ा कमजोरी है, तो इसलिए इस लाइन पे मेरा मम्मी सपोर्ट करता है, पापा नहीं सपोर्ट करता है। तो उल्टा सीधा मम्मी को भी बोलता है पापा, घर वाला उल्टा सीधा बोलता है। लेकिन क्या करेंगे, पैसा कमाना है, और पैसा होता तो मतलब सब कोई अच्छा रहता है। और घर वाला तो हर टाइम बोलता है कि पैसा पैसा, मतलब मम्मी को बोलता है, मम्मी तो नहीं काम करते ना, तो इसलिए हमको बोला है कि मम्मी मेरे को सपोर्ट करता है। और मेरा मम्मी बोला है कि ठीक है तू जा और ठीक से मतलब रहे और ठीक से काम कर। अच्छा, तुम यहाँ काम कर रही हो 3 साल से? हाँ। अच्छा, तुम्हारे पापा सपोर्ट करते हैं? ना, तुम्हारे पापा सपोर्ट नहीं नहीं करते हैं? करता है सपोर्ट। पापा क्या बोलते हैं? मत करो ऐसा, मतलब घर पे रहो, ऐसा बोल रहा था। तो तुम इस धंधा में आई हो, तुम्हारा शौक है? हाँ, शौक है। तुम शौक से इस धंधा में आई हो? हाँ। तुम्हारा शौक है? हाँ, बड़ी मतलब तुम दूसरा काम भी कर सकती हो ना, ये काम करने से बजाय तुम तो अच्छी हो, किसी रेस्टोरेंट में काम कर सकती हो, किसी मॉल में काम कर सकती हो। ये तो बहुत गलत धंधा है ना। हाँ तो है, सबका नज़र में तो गलत ही है, लेकिन घर का थोड़ा मजबूरी है तो इसलिए आया है काम के लिए। अच्छा बेटा, तुम कितना कमा लेती हो इस लाइन से तुम? और 2000 तो मेरा नाइट है। एक नाइट का 2000 लेती हो? हाँ। एक नाइट का? हाँ। तो 2000 रुपये एक नाइट में तुम लेती हो? हाँ। अच्छा, ये बताओ तुम महीने का कितना, 60,000 50,000 कमा लेती हो? हाँ। महीने कमा लेती हो? हाँ। तो 50-60,000 तुम कमा रही हो, एक नाइट का तुम 2000 लेती हो, तो तुम ये पैसा घर पे भेजती हो? हाँ। तो मम्मी खुश है? मम्मी मतलब घर वाला जो भी है, नानी मानी सब कुछ, मतलब वो खुश है कि मेरे को अब फिर बोला है कि मैं जितना तू मतलब आगे बढ़ेगा, लोग तेरे को सपोर्ट करेगा, हम भी तेरे मतलब वैसे ही सपोर्ट करेंगे, मतलब करेंगे सपोर्ट। अच्छा, तो तुम 2000 रुपया पर नाइट कमाती हो। हाँ। तो क्या 50-60,000 रुपया जो पैसा है तुम अपने घर भेजती हो, तुम्हारे पापा खुश हैं इस पैसा से कि नहीं खुश हैं? खुश है, लेकिन तो उसके बाद भी फ़ोन करके बोलता है कि ऐसा काम मत करो, घर पे चले आओ। पापा बोलते हैं? हाँ, लेकिन घर पे जाएंगे ना फिर मतलब वो लफड़ा थोड़ा मम्मी के साथ तो होता ही है, मतलब थोड़ा मतलब बीबी का हस्बैंड का होता ही रहता है, और वो मेरे को अच्छा नहीं लगता है। जब रहेंगे मेरा सामने मेरा मम्मी को उल्टा सीधा मेरा पापा बोलेगा, मारेगा, तो ये सब अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम चले हैं। इसलिए तुम इस धंधा में आई हो? हाँ, मतलब थोड़ा पैसा का मतलब मजबूरी है घर पे, तो इसलिए आया हूँ। अब तुम 40-50 हज़ार रुपया कमा रही हो, 60,000 रुपया कमा रही हो, और हम लोग भी उतना पैसा नहीं कमाते हैं, फिर भी तो गलत लाइन में हम लोग नहीं ना हैं।
तो लेकिन क्या तुम सोच रहे हो पैसा कमाकर इस लाइन से निकलोगी, हटोगी, या इसी लाइन में रहोगी? लोग आदमी लोग जो सपोर्ट करेगा तो हम रहेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। तो उसके लिए मेरा मतलब पैसा तो घर पे भेज रहे हो, तो मेरा बैंक अकाउंट है उसमें मेरा उसमें पैसा डाल रहे हो, घर पे भी भेज रहे हो उसमें भी डाल रहे हो, मतलब मेरे पीछे जो भी मतलब है उसके लिए हम पैसा रख रहे हो। अच्छा, तुम्हारे पापा मम्मी को हमेशा मारते हैं? मतलब थोड़ा लफड़ा होता ही है, तो उसके बाद मेरा आंखों के सामने मेरा मम्मी को मारता है तो मेरा बुरा लगता है बहुत, तो इसलिए हम चला आए। अच्छा, तुम्हारे पापा ड्रिंक भी करते हैं? नहीं, ड्रिंक तो नहीं करता है, लेकिन जब बाहर निकलता है ना तब तो मतलब दोस्त के साथ जब जाता है तब तो करता ही है। ड्रिंक करता है? हाँ, जब घर पे रहेगा तो कुछ नहीं करेगा, और जब बाहर निकलेगा तब तो मतलब दिमाग उल्टा हो गया, मतलब उसको हो जाता है। अच्छा, तुम क्या नशा वशा करती हो? ना, गुटखा उटखा खाती हो? कुछ भी नहीं। गोल वोल ना कुछ नहीं खाती हो? ना। अच्छा, तुम जवान हो, खूबसूरत हो, ये काम कर रही हो, मान कर चलो कि तुम इसी की लाइन में रहोगी, तुमसे शादी कौन करेगा फिर? तो आगे बढ़ेंगे, जब जो भी लड़का मेरे को पसंद करेगा, चाहे यहाँ भी हो चाहे कलकत्ता भी हो, उसको तो पता चलेगा कि हम यहाँ का, मतलब उसको उसका घर वाले पहले मतलब समझाएंगे, तो नहीं समझेगा तो उसका मतलब उसको लिए नहीं बढ़ाएंगे। अच्छा, आमतौर पे देखा जाता है कि इस धंधा में जो लड़कियां रहती है उनका शादी नहीं हो पाता है, वो कुंवारी रह जाती हैं। अब एक बात बताओ कि अगर तुम्हारा शादी नहीं होता है, तुम इस धंधा में हो, तो शादी नहीं होगा तो क्या जीवन भर तुम कुंवारी रहोगी? हाँ, लेकिन मतलब किस्मत का बात है ये। हाँ। अच्छा, क्या इस धंधा में जो लड़कियां रहती है यहाँ भी शादी कर लेती हैं, मतलब कि इसी लाइन में भी शादी कर लेती है? ऐसा हमने देखा है कई बार। लेकिन हम शादी मतलब हम चाहे कि वो चाहे, जो भी लड़का चाहे, ठीक है। और यहाँ पे ना जो भी लड़का हम लोग को मतलब दूसरा नज़र में देखता है, गलत नज़र में देखता है, तो उल्टा सीधा तो बोलता ही है, हाथ खींचता है, कपड़ा खींचता है, मतलब उल्टा सीधा बहुत भी बोलता है कि चलो साइड में चलो, उल्टा सीधा तो मतलब हर टाइम तो बोलता ही है। तो हम सोचे कि जो किस्मत का है तो वही होगा, किस्मत जब भी मतलब जो है तो किस्मत में वही होगा। तो मान लो कि तुम इस लाइन में हो और तुम क्या चाहती हो, किसी लाइन में किसी से शादी कर लोगी, जो भी कोई मिलेगा अच्छा मिलेगा शादी कर लोगी, या तुम कलकत्ता जा करके फिर अपना शादी करोगी? नहीं, ऐसा नहीं। ये लाइन में आगे बढ़ रहा है तो थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद देखेंगे क्या होता है कि तुम अभी पैसा कमाना चाहती हो? पैसा? हाँ। अभी तुम्हारा मकसद पैसा कमाना है? हाँ। चाहे जो भी हो, शादी हो या ना हो, अभी से पैसा कमाना है? हाँ, बस घर वालों को मतलब अच्छा से रहना, ये हम एक टाइम देखी हूँ कि मेरा मम्मी पैसे के लिए, खाने के लिए बहुत रोए हैं, घर वाला बहुत रोए हैं। 2020 साल में उस टाइम हुआ है, मेरा घर पे बहुत प्रॉब्लम हुआ था 2020 में? हाँ, उस टाइम से ही मतलब हम निकाले काम के लिए। तो हम सोचे थे कि जब पैसा होगा तो तब मतलब आएगा मेरे पास, और मेरा पास पैसा नहीं रहेगा तो कोई नहीं आएगा। तो हम अभी है जितना दिन मेरा मतलब इस लाइन में रहेंगे तो उतना दिन हम पैसे ही कमाएंगे। पैसा कमाओगे तुम? हाँ। अच्छा, 2020 में जब कोरोना आया था, उस समय जो बीमारी आया था, कोरोना बीमारी जो आया था, उस समय से ही तुम्हारा जो है कि परिवार का आर्थिक स्थिति खराब है, पैसा कौड़ी का दिक्कत हो रहा है, और तुम वहाँ से घर छोड़ के यहाँ आई हो? हाँ। कोरोना के दौर से ही ना? हाँ, उसके बाद भी थोड़ा प्रॉब्लम था घर पे, मतलब खाना वाला ने मतलब कुछ भी प्रॉब्लम था कलकत्ता में, तो काज नहीं मिल रहा था बहुत, मतलब काम के लिए बहुत, मतलब मेरा पापा मेरा मम्मी की बहुत भी मतलब रो है मेरा मम्मी। तो उसके बाद मेरा मम्मी सपोर्ट किया, पर उसका मतलब मेरा जो परिवार है वो भी मेरे को सपोर्ट किया है। तो हम बोले कि ठीक है हम ए लाइन में जा रहे हैं। लेकिन बाबा फ़ोन करके मेरे को पूछता है कि जो काम कर रहा है अच्छा कर रहा है। हम बोले कि देखो एक टाइम तुम मेरा मम्मी को रोया हो, मतलब बहुत दुख दिया हो, तो इसके लिए हम काम नहीं छोड़ेंगे। जितना दिन मेरा जवानी है उतना दिन ही हम काम करेंगे। जितना दिन तुम्हारा जवानी है काम करोगे? हाँ। अच्छा, तुम्हारे पापा तुमसे फ़ोन करके बोलते हैं, तो तुम पापा को बोली कि तुम मम्मी को मारते थे, ये करते थे, पैसा नहीं देते थे, तुम पापा को बोली हो ना? हाँ। पापा को सब बात बताई हो? हाँ। पापा तो क्या बोला? उसके बाद पापा बोल रहा था कि हम नहीं ऐसा बात मतलब ऐसा नहीं करेंगे, तू भूल जा, हम ऐसा मतलब दूसरे बार नहीं करेंगे, तेरा मम्मी को लेकर चले। हम लेकिन देखो मम्मी के पास भी फ़ोन करता है कि ऐसा कर दो वो सब कर दो, आओ मेरे पास। तो हम बोले कि मेरा मम्मी बोला कि हम नहीं जाएंगे, और काम कर रही हो तो मेरा मम्मी बोला कि जितना दिन तू काम कर सकती तो हम तेरा पीछा है, और मेरा घर वाला भी बोला है कि तेरा सपोर्ट हम करेंगे। अभी तुम कहाँ रह रही हो? अभी तो सिवान पे हूँ। सिवान पे हो? हाँ। चलो, तुमसे कोई संपर्क करना चाहेगा तो कैसे करेगा? तुम्हारे पास कोई नंबर है? हाँ है। बोलो नंबर अपना बताओ। 7488755158। अच्छा, ये तुम्हारा नंबर है? हाँ। अच्छा, एक बात बताओ,
जब पैसा नहीं होता था, घर में दिक्कत होता था, तो फिर तो बहुत दिक्कत हो रहा होगा तुमको। हाँ, बहुत मतलब रोए थे उस टाइम पैसे के लिए। जब फ्रेंड था तो उसका मम्मी ना, तो वो मेरे साथ, मेरा मम्मी के साथ बात कर रहा था, तो उस टाइम वो मेरा रूम पे आया था, मेरा घर पे, तो गांव के वहाँ पे आया था, तो वो मेरे को बोला था कि काम करो। हम बोले कि कैसा काम, तो बोला कि वो मेरे को यहाँ पे। पहले तुम कहीं रही हो या डायरेक्ट यहीं पर आई हो? पहले यूपी में काम किया हूँ 1 साल, तब ये मालिक के पास था। ये मालिक के पास 2 साल हुआ है मेरा। अच्छा, पहले यूपी में तुम थी? हाँ अच्छा, यूपी के बाद तुम यहाँ पर आई हो? हाँ ये बिहार में आई हो तुम? हाँ। लड़की है और इस फील्ड में है, और जो है कि मजबूरी है पैसा का, और उत्तर प्रदेश में 1 साल तक रही है लड़की, और 2 साल से बिहार में ये अपना जो भी है अपना काम कर रही है। और इसकी माँ जो है खुश है, लेकिन इसके पिताजी इसके काम से खुश नहीं है। पिताजी कहते हैं तुम वापस आ जाओ, लेकिन ये खुश है। ये भी बात बता रही है कि जब तक जवानी है तब तक इस काम में हम लगे हैं, लेकिन जवानी खत्म होने के बाद ये काम चला जाएगा। ये भी बात सही है।